आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका परिचय है। भारत में यूरोपीय कुल की भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन स्पष्ट करता है कि यूरोप कुल की भाषाओं को बोलने वाले पूर्वज किसी समय में एक ही स्थान पर रहते थे तथा विभिन्न समयों में उनके जो समूह थे वो भिन्न भिन्न स्थानों में फैल गए। ये कहता है कि भारत के यूरोपीय कुल की भाषाओं का जब वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप कुल की भाषाओं को बोलने वाले जो पूर्वज होते थे वे किसी समय में एक ही स्थान पर रहते थे, परंतु समय बदलने के अनुसार उनका जो समूह था वो भिन्न भिन्न जगहों में स्थानों में फैल गया। अब सिद्ध और नाथपंथी योगी निरपेक्ष भाव से पूरे समस्त भारत में परिभ्रमण करते रहे और दक्षिण के मंदिर मठों में इन्हीं संतों के कारण सर्वप्रथम हिंदी का वातावरण बना। अब गोरखनाथ का जो समय था वो 13वीं सदी से पूर्व माना जाता है। उनके समय में भी हिंदी भाषा का भरपूर प्रचार प्रसार हुआ। उनके साथ उनके शिष्य परंपरा के गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि ये सभी महाराष्ट्र थे और इन सभी संतों ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा की। इनके अलावे संत ज्ञानेश्वर, नामदेव इत्यादि महात्माओं ने भी अपनी रचना की, हिंदी में अपनी रचनाएं की, जिससे हिंदी को भरपूर योगदान मिला। और इस प्रकार हिंदी भारतीय परिवार की भाषा ईरानी उपकुल की 7वीं उपशाखा के अंतर्गत आती है और इस उपकुल की जो शाखा भारत में रही उससे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। दोस्तों, ये है भारतीय परिवार जिसमें 2 वर्ग आते हैं, पहला सतम वर्ग, दूसरा केंडुम वर्ग। सतम वर्ग के अंदर भारतीय आर्य भाषाएं, दादरी और ईरानी ये 3 भाषाएं होती हैं। अब भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाग होते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसमें वैदिक संस्कृति आती है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसमें पाली, प्राकृतिक और अभ्रांश आते हैं। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसमें गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बांग्ला और उड़िया आती है। और इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी का उद्भव हुआ। साथ ही अन्य भारतीय आर्य भाषाओं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, असमी, बांग्ला, उड़िया के साथ इसका उद्भव हुआ। अब हम इनके कालक्रम को निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहला है पुरातन काल। ये पुरातन काल जो है वो 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक चला है जिसमें वैदिक संस्कृति का उद्भव हुआ था। दूसरा था मध्यकाल जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक चला जिसमें पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश का उद्भव हुआ। तीसरा में आता है आपका आधुनिक काल जो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है जिसमें हिंदी तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अब प्रथम सदी आते आते सामान्य अभिव्यक्ति की भाषा में परिवर्तन होने लगा और यह परिवर्तन प्राकृतिक भाषा के नाम से जाने जाना लगा। इस कालखंड के दौरान कई क्षेत्रीय बोलियां भी प्रचलन में आई। इनमें से कुछ मुख्य हैं सौरसैनी, पैसाची, ब्राचड़, मगधी और अर्ध मगधी थी। अब इन्हीं प्राकृतिक भाषाओं से ही इनके विभिन्न रूपों से अपभ्रंश का उद्भव एवं विकास हुआ। अब इन्हीं अपभ्रंश की इसी विकास से ही हिंदी भाषा का उद्भव में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। अब 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बहमनी वंश के निर्बल हो जाने पर उनके राज्य का विच्छेदन हो गया और दक्षिणी भाषा राजभाषा से अलग हुई। तथापि 16वीं सदी में हिंदी के जनसंपर्क की भाषा बनी। श्री ग्रेटसेन ने 16वीं सदी तक दक्षिणी भाषा भारत के बहुत बड़े प्रांत तक बोली जाती थी। इसी बात की पुष्टि दक्षिण भारत में हिंदी उच्चारण संविधान में भी सर्वत्र हमें दिखाई देने लगा। इसी तरह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ और पूरे देश में हिंदी बोले जाने वालों की संख्या 3रे नंबर पर आती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस